आग्रह करूंगा कि आपको जब तक जो है सवाल उससे पूछे जाते हैं जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, तो मुझे 2-3 डिबेट में आया, मैं मुझे बीजेपी का यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, तो फिर हम यही उलझ जाते हैं। आप वाले पे लांछन लगाना, यूकेडी पे लांछन लगाना, कांग्रेस के बच्चे कुछ वो बेचारे पहले चुप हैं वो। तो होना चाहिए कोई कि जिससे हम सवाल पूछ सके। रोजगार की बात हो रही थी यहाँ पे। देखो, रोजगार जो है ना पैदा किए जाते हैं, रोजगार अपने आप से नहीं बनते हैं। इंडिया गेट है दिल्ली में, तो आप देखो इंडिया गेट के आसपास इतने रोजगार पैदा हो रहे हैं अपने आप। कोई फोटो खींच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारे रोजगार है यहाँ पे। 3,000 करोड़ की प्रतिमा लगाई गई है अहमदाबाद में, गुजरात में, 3,000 करोड़ की। किस लिए? क्योंकि लोग वहां पे जाएंगे, देखेंगे, पर्यटन की व्यवस्था बढ़ेगी, और लोगों के लिए, जो आसपास के जो लोग होंगे उनके लिए रोजगार बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे तो 3,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। उत्तराखंड में हमें तो गॉड गिफ्ट है। जो चीजें हैं, एक एक पर्वत को सजा दो, एक एक मंदिर को सजा दो, लाइटिंग की व्यवस्था कर दो, पुलों में जो है रात भर जो है लाइटिंग लगा दो, आप देखो वहां के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। किसी भी एक भी पार्टी, 21 साल हो गए, आज युवा हो गया जो हमारा उत्तराखंड है वो युवा है, 21 साल का, किशोर अवस्था होती है। अभी अगर नहीं संभला तो ये बहुत जल्दी लड़खड़ा जाएगा। क्योंकि जो किशोर अवस्था कहते हैं, जो बिगड़ने की उम्र होती है 15 से और 25 की होती है। अभी हम इसको सुधार सकते हैं। तो सभी पार्टी, जैसे जो विधायक जहां से उठते हैं, वो अपना एक खाका तैयार करे कि मेरे यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, क्या क्या रोजगार हो सकते हैं। प्राकृतिक संपदाएं हमारे इतनी इतनी है हमारे पास। पत्तल बनाने की विधि है हमारे पास, बहुत सारी जड़ी बूटी, दालचीनी से लेकर के हर कोई। यहाँ तक कि आपका एक उदाहरण देता हूँ, संजीवनी बूटी के लिए भी हनुमान जी को उत्तराखंड ही आना पड़ा था। तो कितनी प्राणदायक औषधियां हैं यहाँ पे। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। रही अभी स्कूल की बात हो रही थी, तो स्कूल में रोजगारोन्मुख शिक्षा होनी चाहिए। हम तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान देंगे, वो क्या करेगा उत्तराखंड की पहाड़ियों में? वो बाहर जाएगा। आप तो शिक्षा ही ऐसे दे रहे हो कि वो बाहर ही जाएगा। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को पढ़ करके वो बाहर जाएगा। उत्तराखंड में आप रोजगार नहीं दे सकते उसको उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, क्योंकि भैया उसको तो सीधा कंपनी जो है पुणे से हायर कर लेगी, आईआईटी से हायर, दिल्ली से, बेंगलोर से, यहाँ जा रहे हैं वो लड़के। हमें ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए अपनी पाठ्यक्रम में कि जो रोजगारोन्मुख शिक्षा, एक जिला, एक ग्राम, एक तहसील, एक ऐसा घोषित किया जाए कि इसमें नदी के ऊपर क्या क्या रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। एक पार्ट डाल दो उसमें शिक्षा का कि आप नदी से ये कमाई कर सकते हो। मंदिर हो कहीं पे, एक विशाल मंदिर हो, उसके ऊपर छोटा सा एक चैप्टर बना के डाल दो, आप मंदिर के आसपास बैठ करके ये चीजें कर सकते हो। तब ना वहां का युवा रुकेगा। आप शिक्षा दे रहे हो एरोप्लेन उड़ाने की, तो वो उत्तराखंड में कहाँ से उड़ाएगा एरोप्लेन? तो इस प्रकार की रोजगारोन्मुख शिक्षा होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि रोजगार पैदा किए जाते हैं। रोजगार पैदा कैसे किए जाते हैं कि वो जो 3,000 की जो मूर्ति बनी है वहां पे 1,000 करोड़ की, तो उसके बजाय जो है अगर उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा इन्वेस्ट होता, तो जरूर वहां पे भी रोजगार पैदा होता और वहां के युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ होता उससे। और दूसरी बात, 3 चीजें हैं, केवल उत्तराखंड में दे दो, कभी हम बाहर नहीं जाएंगे, उत्तराखंड से कोई भी नहीं जाएगा। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम कर दो, एक हॉस्पिटल दे दो। मैं परसों भी बात कर रहा था, मिनी हॉस्पिटल बना दो, 10-10 बेड के हॉस्पिटल बना दो। कोई जरूरत नहीं है बड़ा हॉस्पिटल देने की। और एक डॉक्टरों का क्राइटेरिया रख दो कि भैया आप जब डॉक्टरेट कर रहे हो उत्तराखंड से, किसी भी, चाहे वो देहरादून से करे, चाहे वो हरिद्वार से करे, चाहे वो उधम सिंह नगर से करे, चाहे वो नैनीताल से करे, कहीं से भी, उसमें एक क्राइटेरिया बना दो कि 5 साल तक या 7 साल तक आपको जब डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, आपको दुर्गम क्षेत्र में काम करना है तो है, नहीं तो उसी दिन आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, या इतने परसेंट आपको जुर्माना देना पड़ेगा, करोड़ों में जुर्माना लगा दो। क्यों नहीं करेगा? बाप बोल के काम करेगा वहां पे वो। ऐसी योजना कुछ नहीं है। वहां पे डिग्री मिल रही है, वहां पे अच्छा वो मिल रहा है। अगर वही डॉक्टर की डिग्री दिल्ली से करनी होती है तो कम से कम करोड़ों में बजट जाता है। उत्तराखंड में कितना सस्ता मकान मिल जाता है किसी को भी, बहुत सस्ती एजुकेशन, और तुरंत जैसे ही डिग्री मिली वैसे ही वो बाहर के लिए निकल गए। तो एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनी हॉस्पिटलों में उनकी ड्यूटी लगा दो 5 साल 7 साल तक, तो उसके बाद तुम कहीं भी जाओ। ठीक है, जिसने वो तो अपना स्टडी में पैसा लगाया उसने कमाना भी है, तो उसके बाद जो है वो अपना करे कहीं भी। सरकारी स्कूल की एक बहुत अच्छी योजना है, बहुत सारे देशों में भी ऐसा है कि सरकारी में जो जितने भी, एक हमारी बहुत अच्छी योजना है गढ़ कुमाऊं संगठन की अभी भी, कि जितने प्रधान हो गया, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, और जितने भी 4th क्लास सरकारी कर्मचारी से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक, जितने भी जिनके बच्चे हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे।
जिस दिन ये नियम लागू हो गया उस दिन आपको सरकारी स्कूल की चिंता करनी छोड़ देनी, ये डिबेट नहीं करेंगे फिर हम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत जो है शाम को खबर पहुंच जाएगी उसके घर कि पिताजी आज तो मेरा जो है मैं स्कूल भी का किसी बेंच और टूट के गया पास था। बताना जल्दी तो से इस प्लीज अपनी प्रकार से बातों को बिल्कुल मैं अपनी खत्म बातों करिए। को खत्म कर रहा हूँ जी, धन्यवाद।